हैरत की बात है हजरत, 1200 मौलाना उसके सपोर्ट में था। कितना था जी? रिटेन लिख के देता था कि यजीद बरहक है। 1200। तो अगर आज भी कुछ मौलाना इधर उधर चले जाएं तो आप लोग सबको नाप देते हैं। सबको क्यों नापते हैं? तो यजीद के जमाने भी बौराहा सब उधर था, तो इस जमाने में भी चला जाएगा तो दिक्कत क्या? मेरे लाल अली असगर, आपको मदीना नहीं रहना है, करबला मुअल्ला चलकर आपको शहीद होकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत करनी है। इतना कहना था, 45 दिन का बच्चा उछल कर इमाम हुसैन के गोद में आ जाता। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद हजरत अमीर माविया को जो बेटा है उसने अपने आप को बादशाह होने का ऐलान कर दिया। अब बैत की बात ये थी कि जितने लोग हैं सबसे अपना सपोर्ट ले लिया जाए। हाथों में हाथ का मतलब ये नहीं था कि हम उनकी बैत करके उन्हें पीर बना लें या उन्हें खलीफा बना लें। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये नहीं थी बात। बात ये थी कि जैसे हजरत अमीर माविया से किसी को एतराज नहीं था, मान लिया सबने खलीफा, ऐसे ही यजीद को भी सब बादशाह इस्लाम मान ले। हजरत मोहतरम अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद ने अपनी हुकूमत को संभालने की तैयारी शुरू कर दी और जितने हजरत अली के गद्दार थे सब के सब यजीद के इर्द गिर्द चले आए। अली बिन यजीद आया, शिमर आया, अमर बिन साद आया, जितने लालची थे सब के सब आ गए और वरगलाना शुरू कर दिया। लालच में पड़ गए सब। नतीजा ये निकला, इसी दरमियान में हजरत इमाम हसन की शहादत हो चुकी थी। हजरत इमाम हुसैन तने तन्हा था, तने तन्हा। नाना जान भी दुनिया से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा चुके थे। अब्बा जान का सर से साया उठ चुका था। बड़े भाई गोद में हजरत इमाम हुसैन के गोद में हजरत इमाम हसन का सर था और जब उल्टी हो रही थी तो अंदर के जितने जर्रात थे वो मुंह के बाहर आ रहे थे। हजरत इमाम हसन की शहादत हो चुकी थी। अम्मी जान खातून जन्नत का साया सरों से उठ चुका था। इमाम हुसैन घर में तने तन्हा थे। बहन थी, बेटे थे, बेटियां थी, भतीजे थे, भतीजियां थी। हजरत इमाम हुसैन के पास यजीद का पैगाम आया। वलीद बिन उक़बा जो मदीना का गवर्नर था, उसके पास खत आया यजीद का कि इमाम हुसैन को, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को सबको बुला लो, हजरत अमीर माविया की मौत की खबर सुना दो और सबसे हमारी बैत ले लो कि यजीद ने बागडोर संभाल लिया है, उसे बादशाह इस्लाम मान लीजिए, मान लिया उसको। लिहाजा जब ये बात आई तो इमाम हुसैन को जब खबर दी गई, दारुल हुकूमत बुलाया गया, गवर्नर हाउस बुलाया गया, इमाम हुसैन गए भी। उनसे कहा गया हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ रजब के महीने में, शाबान में यह खत आया था। तो उन्होंने इजहार अफसोस जाहिर किया और उसके बाद कहा, अब वलीद बिन उक़बा ने कहा कि यजीद ने हुकूमती उमूर को संभाल लिया है, आप उसकी बैत कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने जो यजीद के खिलाफ मोर्चा खोला वो इसलिए कि शराबी हुक्मरान नहीं होगा। आज जो दुनिया का निजाम दरहम बरहम है, क्यों? जो हुक्मरान है वही शराबी। शराब बंद करने वाला खुद ही शराबी। हजरत इमाम हुसैन ने मोर्चा खोला कि नहीं, यजीद को हम बादशाह इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। क्यों? कि जानी है वो, शराबी है वो, फिस्को फुजूर में लगा रहता है वो, और रिश्तों का लिहाज नहीं करता है वो। यानी हवस के आगे
न बहन है, न बेटी है, न खाला है, न नानी है, न दादी है, न फूफी है, कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब नबी ये पाक ने जिन जिन चीजों से मना किया था यजीद सबको आम कर रहा था, आदत डाल रहा था। ये कर रहा था कि वो अगर शराब नोशी खुलेआम करता तो नतीजा क्या निकलता? सब लोग शराब नोशी करते। हजरत उमर के जमाने में कल सुना आपने कि कोई दूध में पानी मिला दे तो बवाल है। हद ये था कि कोई अगर डंका बजा दे तो उसको कोड़े मारे जाते थे। कोई अगर डंका बजा दे तो उसको कोड़े मारे जाते थे, और एक को अगर कोड़ा लगा तो फिर उस पूरे इलाके से डंके का डंका गायब हो जाता। हजरत मुहतरम, तो बादशाह इस्लाम का ये काम था कि मजहब इस्लाम की असलियत को अवाम के सामने रखे। मगर यजीद अगर हुकूमती उमूर को संभालता तो खुद शराबी था, रियाया को भी शराबी बना देता। खुद जानी था, रियाया भी जानी हो जाती। खुद नबी ये पाक के मुकद्दस तरीके से मुंह मोड़ कर चलने वाला था, रियाया को भी उसकी लत पकड़ लेती। इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि हम यजीद की बैत कबूल नहीं करते, हम यजीद से अलग हैं, यजीद की हुकूमत हमें मंजूर नहीं। कह दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, सबके साथ होता है, आज भी है। नहीं माना, नहीं माना, इमाम हुसैन ने नहीं माना। मान लेते तो क्या हो जाता, कोई दूसरा थोड़ा था यजीद, कोई दूसरा था। हजरत अमीर मुआविया का बेटा था। हजरत अमीर मुआविया थे कौन? अभी आपने सुना, उम्मे हबीबा के भाई थे। यानी हजरत अमीर मुआविया हजरत खातून जन्नत के मामू हुए। बोले बोले मामू हुआ कि नहीं? मामू हुए। यजीद हजरत अमीर मुआविया का बेटा है, मतलब खातून जन्नत के मामू का बेटा है। तो इमाम हुसैन के लिए भी वो मामू, इमाम हुसैन के भी वो मामू, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद हजरत खातून जन्नत का रिश्तों से अगर देखें तो सौतेला ममेरा भाई है। अब ममेरा भाई, माँ का ममेरा भाई, तो बेटे का तो मामू होगा ना, मामू है। इधर भांजा उधर मामू है, क्या था? रिश्ता तो था। वो भी तो सहाबी रसूल का बेटा है, क्यों इनकार किया? दोस्त, आजकल भी होता है कि रिश्तेदार अगर कुछ गलती करे तो पर्दा डाल दिया जाता है। रिश्तेदार है, कुछ किया है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अपना खानदान का आदमी है। इमाम हुसैन ने ये सबक दिया कि अगर नबी ये पाक के दीन पाक से हटकर तेरा रिश्तेदार या तेरा बेटा या घर का कोई फर्द करे तो दीन पाक से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। नबी ये पाक के दीन पाक से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। लिहाजा अगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है तो हम उसके रिश्तेदार नहीं, वो मेरा रिश्तेदार नहीं। लिहाजा हम उससे अलग रहेंगे, हम उससे दूर रहेंगे। ये सबक किसी और ने नहीं, हजरत इमाम हुसैन ने हमें अता किया। जब मना किया तो मरवान बैठा था, ये वही मरवान था जो हजरत उस्मान गनी के जमाने में। इस मरवान ने कहा वलीद बिन उक़बा को कि ए वलीद, मौका है, अभी इमाम हुसैन को खत्म कर दो वरना ये गिरफ्त में ना आए। इमाम हुसैन को जलाल आ गया। जलाल जब आया, जब डांट लगाई तो मरवान तो डर गया, वलीद बिन उक़बा भी डर गया। कहा हजरत आप मशवरा कर लें, कोई बात नहीं है। इमाम हुसैन बाहर चले आए, अहले मदीना में बात की। फिर जब बात की तो बात करने फिर आए, सबसे बात कर लिया। सब लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम यजीद को नहीं माने। और यजीद को जितने लोग थे, अब्दुल्ला इब्ने सबा के सपोर्टर, सब यजीद को सपोर्ट कर रहे थे। हैरत की बात है हजरत, 1200 मौलाना उसके सपोर्ट में था। कितना था जी? रिटेन लिख के देता था कि यजीद बरहक है।
1200। तो अगर आज भी कुछ मौलाना इधर उधर चले जाएं तो आप लोग सबको नाप देते हैं। सबको क्यों नापते हैं? तो यजीद के जमाने भी बौराहा सब उधर था, तो इस जमाने में भी चला जाएगा तो दिक्कत क्या? जा रहा है जाए, कोई आज की बात थोड़ा है, तो पहले से हो रहा है। मगर उसके जाने से कल कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजरत मोहतरम, नतीजा क्या निकला? हजरत इमाम हुसैन ने जब मशवरा करके वलीद बिन उकबा से कहा कि सुनो, यजीद को खबर करा दो कि हम उसकी हुकूमत के खिलाफ हैं, और ऐसे नहीं होगा कि खुद वो बन जाए, हुकूमत संभाल ले और सबसे कहे कि हमको मान लो, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे जिम्मेदार हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हजरत इब्न अब्बास हैं, बहुत सारे सहाबी हैं अभी जिंदा हैं। सबके सामने बात होगी, फिर नतीजे पे जो रास्ता निकलेगा वो किया जाएगा। इतनी उजलत क्या है? अभी तो हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ है, लिहाजा जब ये खबर दी गई तो फरमान आया कि इमाम हुसैन को मदीने में ही खत्म कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। कहां? मदीना के हालात बिगड़ने लगे। इमाम हुसैन को ये लग गया कि अब हमारे कत्ल की प्लानिंग चल रही है। इमाम पाक मदीना को छोड़ने की तैयारी करने लगे। जासूस इस कदर लग गए कि बहुत सारे सहाबी मदीना से निकलकर मक्का पहले चले गए। इमाम हुसैन अभी ठहरे थे और इस कदर जासूसी चल रही थी कि इमाम हुसैन किस वक्त कहां जा रहे हैं सबकी खबर मक्कारों तक पहुंचाई जा रही थी। इमाम हुसैन ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब से कहा कि हमें अब मक्के से निकल जाना होगा, मदीने से निकल जाना होगा। क्यों भाईजान, क्यों? कहा नाना जान के शहर को छोड़ देना होगा। बचपन यहां गुजरा, ये वो मदीना जहां इमाम हुसैन के बचपन इतने शानदार गुजरे, उस मस्जिद नबवी को अब छोड़ देना होगा जिस मस्जिद नबवी में हुसैन पाक नाना के हालत सजदा में नाना के पुष्ट पे सवार होते थे। उस मस्जिद नबवी को छोड़ देना होगा जहां उनका बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जहां वो बच्चे से रहे, पले बढ़े, सब कुछ किया मदीने में। आखिर उम्र है 55 बरस का की उम्र होने वाली है, मदीने को छोड़ना है। आखिर उम्र में नाना का मदीना छूट रहा है। बहन से कहा कि तैयारी कर लीजिए, कौन कौन लोग चलेंगे ये किसी को कहना नहीं है। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि हमारे 2 बेटे हैं, वो तो रुकेंगे नहीं, वो छोटे छोटे हैं, वो तो रोएंगे, उनको लेकर चलना होगा। और अपने यहाँ से किसको? कहा इमाम हजरत अली अकबर को ले चलो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन वो भी चलेंगे। हजरत अली असगर उस वक्त तकरीबन 1.5 महीना के थे, तो कहा वो तो 1.5 महीना का शहजादा है, वो भी जाएंगे। हजरत सकीना भी छोटी थी, कहा वो भी चलेंगी। हजरत सुगरा इमाम हुसैन की एक बेटी थी, कहा उनको भी ले चलना है। तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी बुखार कि वो अगर बैठ जाएं तो गिर जाती थी, वो बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इमाम हुसैन ने कहा हजरत ज़ैनब से कि बेटी सुगरा को आप अपने घर, अपने शौहर के पास, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास वहां रख दीजिए, वो वहां रहेंगी। और जब वो अच्छी हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो फिर किसी रास्ते से उनको बुलवा लिया जाएगा, लिहाजा उनको यहाँ रहने दिया जाए। इमाम हुसैन ने सबसे कहा कि आप सब तैयारी करिए, मैं जाता हूँ, नाना जान की बारगाह से होकर आता हूँ, अम्मी जान की बारगाह से होकर आता हूँ। आखिरी हाजिरी नबी पाक के प्यारे नवासे की नबी पाक के दरबार में हो रही है। जब एक आम हाजी नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, जब मदीना से रुखसती की घड़ी आती है, तो एक गुनहगार उम्मती जब इस कदर टूट कर रोता है तो नवासे की कैफियत क्या रही होगी, जिगर के टुकड़े की हालत क्या रही होगी, वो बयान से बाहर है। नबी मुअज्जम की बारगाह में हाजिरी दी और कहा नाना जान मदीना
मदीना छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आपका जो फरमान है कि हमारे मदीने में कोई खून न बहाए, यहाँ के दरख्तों को न काटे, यहाँ खून खराबा न करे। नाना जान अगर मैं रह गया तो हमारे ही खून से मदीना की गलियां रंगीन की जाएंगी। अब मैं नहीं चाहता कि हमारे खून से मदीना की गलियां रंगीन हो। नाना आपके फरमान के लिए और दीन पाक की तरवीज व अशात के लिए आपका नवासा आपके मदीना को छोड़ रहा है। अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी दिया, अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी दी, जन्नतुल बकी शरीफ में हाजिरी दिए और घर आए। फजर से पहले का वक्त है। हजरत ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहन तैयारी पूरी हो चुकी है? कहा हाँ। सकीना कहाँ है? वो पास है। सुगरा कहाँ है? तो पास गए सुगरा के, तो सुगरा कहती हैं अब्बा जान हमने सुना है सब के सब जा रहे हैं, हमको नहीं ले जा रहे हैं। तो नबी पाक के प्यारे नवासे आका हुसैन ने कहा मेरी बेटी तू बीमार है, बुखार से तड़प रही है, निहायत ही कमजोर है, ऊंट पे बैठने के काबिल नहीं है, सड़क पे चलने के काबिल नहीं है। अगर तुझे लेकर जाऊं रास्ते में तुझे नुकसान पहुंचे तो तेरा बाप इस बर्दाश्त न कर पाएगा, मुसीबतों का जमाना होगा। मेरी बेटी आप अच्छी हो जाइएगा, तंदुरुस्त हो जाइएगा तो मैं अली अकबर को भेजूंगा, आपके भैया आएंगे आपको लेकर जाएंगे या और कोई रास्ते मुकर्रर किए जाएंगे, आपको बुला लिया जाएगा। सुगरा जब सुनती है कि हम बीमार हैं इसलिए नहीं जाएंगे तो सुगरा उठकर बैठ जाती है और कहती है बाबा मैं बैठ सकती हूँ। देखिए आपकी बेटी बैठ गई है, बेटी आपकी बैठने के काबिल है, बाबा ले चलिए मैं बैठने के काबिल हूँ। कहा बेटी उसमें चलना भी पड़ेगा। सुगरा उठ के खड़ी हो जाती हैं और कहती है बाबा देखो आपकी बेटी चल भी सकती है, चंद कदम तो चली थी मगर कमजोर इतनी थी कि गिर गई, बेहोश पड़ गई, चेहरे पे पानी मारे गए। जब होश आया तो सुगरा कहती है बाबा अगर ऊंट पे जगह नहीं है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अकेला छोड़कर न जाइए, पूरा का पूरा घर जा रहा है, सुगरा का जीना मुहाल होगा, लेकर चलिए सुगरा को। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को सब्र दिलाया, समझाया, सुगरा मान गई। अब जाने की घड़ी है, सफर के आगाज करने की घड़ी है। हजरत सुगरा कहती हैं अम्मी जान अब तो जाने का वक्त है, हम तो अभी नहीं जा रहे हैं मगर इतना तो करिए कि आखिरी मर्तबा मेरे भाई अली असगर को मेरे गोद में दे दीजिए, मैं उसे खिला लूं, मैं उससे मोहब्बतों का मुजाहिरा कर लूं। हजरत अली असगर को हजरत सुगरा के गोद में दिया गया। हजरत सुगरा अपने 1.5 महीने के भाई को गोद में लेती हैं, मोहब्बतों का मुजाहिरा करने लगती हैं। इमाम पाक ने कहा बहन जल्दी करो, जल्दी चलना है, इसलिए हमें अंधेरे में ही मदीने से निकल जाना। हजरत ज़ैनब कहती है देर किस बात की है? तो शहरबहानों ने कहा कि अली असगर हजरत सुगरा के गोद में है, कहा ले लीजिए। जब वो लेने गई तो सुगरा के गोद में हजरत अली असगर इमाम हुसैन की शरीक हयात ने आवाज दी बेटे आइए चलना है। इशारा किया तो 1.5 महीने के शहजादे ने मुड़कर माँ को देखा और देखकर फिर अपने चेहरे को अपनी बहन के गोद में छुपा लिया। जैसे छोटा बच्चा अगर गोद बदलने का मन करे तो सामने वाले की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वरना जिस गोद में है उसी गोद में वो छुप जाएगा। बच्चे को अगर जाने का मन है तो सामने वाले की तरफ उछलेगा, अगर जाने का मन नहीं है तो जिस गोद में है उसी गोद में चिपक जाएगा, उसी गोद में लिपट जाएगा। हजरत अली असगर लिपट जा रहा है। सुगरा कहती हैं अम्मी जान जबरदस्ती न ले जाइए, अली असगर को जाने का जी नहीं है। शहरबानो हट गई। हजरत ज़ैनब आई, कहती हैं बेटी क्या कर रही हैं आप? तो सुगरा कहती हैं फूफी जान अगर अली असगर चला जाए तो ले जाइए, अगर अली असगर चले जाएं तो ले जाइए,
इन्हें जाने का मन नहीं है। इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं इनके पास रहूं और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा भाई मेरे पास रहे। सकीना आई तो सकीना से सुगरा कहती है, सकीना तू तो बाबा के साथ रहेगी, भैया के साथ रहेगी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी, कम से कम अली असगर को तो मेरे पास रहने दो। सकीना हट गई। हजरत अली अकबर आए, उन्हें भी कहा, वो हट गए। इमाम हुसैन ने कहा देर क्यों हो रही है? तो हजरत ज़ैनब ने कहा हजरत सुगरा के गोद में हजरत अली असगर चले गए हैं, गोद बदल नहीं रहे हैं, लिहाजा जो जाता है बुलाने अली असगर गोद से हटते नहीं हैं। और सुगरा सबको कहती है जब इन्हें जाने का मन नहीं है तो इनको हमारे पास ही रहने दिया जाए। इमाम हुसैन सामने आए, अपनी बेटी के पास आए और कहा बेटी सुगरा, बेटी सुगरा क्या कह रही हैं आप? तो वो कहती हैं अब्बा जान मैं रुक गई हूँ आपकी बात पर, मगर मेरी ये गुजारिश कबूल करें, ये मेरा नन्हा भाई ये भी मेरे साथ रहना चाहता है, अम्मी जान से पूछ लें। उन्होंने बुलाया, वो न गई, वो न गए। हजरत ज़ैनब ने फूफी जान ने बुलाया, वो न गए। सकीना आई बुलाने, वो न गए। अली अकबर आए बुलाने, वो न गए। बाबा इन्हें जाने का मन नहीं है और हमें इनको अपने पास रखने का जी करता है, लिहाजा अब्बा जान आप सब लोग चले जाइए, अली असगर को मेरे पास छोड़ दीजिए, हम इसकी अच्छे से खिदमत करेंगे, हम इन्हें बड़ा कर लेंगे, हम जब अच्छी हो जाएंगे तो जब हमें लेने आइएगा तो मेरा भाई भी मेरे साथ चला जाएगा। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं बेटी ये बहुत छोटे हैं, अभी दूध पीने का इनका जमाना है, इनका जाना जरूरी है। सुगरा कहती हैं बाबा आज से पहले तो कभी भी सुगरा को छोड़कर आप बाहर नहीं गए हैं, इस कदर अकेला कभी नहीं छोड़ा है, मगर आज हमें तने तनहा छोड़कर जा रहे हैं, कम अज कम अली असगर को तो पास रहने दे। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू के कतरात आ गए और कहने लगे बेटी अली असगर को पास आने दो, एक बात हमें अली असगर के कान में कहने दो, अगर अली असगर अपनी मर्जी से तुम्हारे गोद से हमारे गोद के तरफ अगर बढ़ गए तो हम इन्हें लेकर चले जाएंगे, अगर न बढ़े तो हम अली असगर को तुम्हारे पास छोड़कर चले जाएंगे। सुगरा कहती है हाँ अब्बाजान कहिए क्या कहना है। इमाम हुसैन ने अपने 45 दिन 1.5 महीने के शहजादे के कान में कहा मेरे लाल अली असगर आपको मदीना नहीं रहना है, करबला मुअल्ला चलकर आपको शहीद होकर नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत करनी है। इतना कहना था, 45 दिन का बच्चा उछलकर इमाम हुसैन के गोद में आ जाता। हजरत मोहतरम सुगरा कहती हैं बाबा क्या कह दिया है कान में अली असगर के कि जो अब तक गोद से हटने का नाम न ले रहे थे, आपकी एक बात सुनकर वो हमारी गोद से हट गए, आपके गोद में चले गए। तो इमाम हुसैन कहते हैं बेटी जो बात हमें मालूम है वो बात मेरे शहजादे को भी मालूम है। दुनिया वालों अगर तुम्हें लगता है कि करबला में इमाम हुसैन ने हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ी है तो 45 दिन के बच्चे को मैदान में नहीं लाते। इमाम हुसैन करबला में हुकूमत के लिए लड़ने नहीं आए थे बल्कि अपने खानदान को लुटाकर दीन पाक की हिफाजत करने के लिए आए। हजरत मोहतरम हजरत अली असगर का गोद का बदलना सबको हैरत हुआ कि क्या कहा हुसैन ने, सबको कि कहा क्या। रात की तन्हाई है, फजर का वक्त करीब होने वाला है, इमाम हुसैन का काफिला मदीने से निकल गया, मदीना छूट गया। मदीना से ये काफिला निकला जा रहा है मक्का। मक्कतुल मुकर्रमा शाबान ही के महीने में ये काफिला पहुंचा।
इमाम पाक के लिए वहां एक सुकून की जगह क्या, खाना काबा तो अपनी जगह, एक ये कि मदीने में नाना जान की बारगाह थी और मक्के में नानी जान की बारगाह, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का आस्ताना। मदीने मक्के में हाजिरी, फिर मक्के में रहने लगे और मक्के से एक तैयारी और पूरी तैयारी होने लगी कि यजीद जो बादशाह इस्लाम होने का दावा पेश किया है, दुनिया में ये खबर आम कर दी जाए कि नबी के सच्चे वफादारों ने यजीद को माना नहीं, यजीद को माना नहीं। ये बात अपनी जगह कि जंग यजीद जीतेगा क्योंकि हुकूमत उसके पास, उनके वालिद हजरत अमीर माविया वो तो गवर्नर थे, बादशाह इस्लाम थे, जितने सिपाही फौज सब वो सब उनके टच में। बाप के मरने के बाद बागडोर संभाला, सबको मुट्ठी में पकड़ा, सब कुछ उधर, इधर तो कुछ है नहीं। लिहाजा बावजूद उसके ये परचम बुलंद करने का मकसद क्या था? वो एक था कि हम ये दुनिया वालों को बता दें कि यजीद जो कुछ कर रहा है जबरदस्ती कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो जबरदस्ती कर रहा है। इमाम हुसैन अभी कहाँ है? मक्के में। रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ादा 3 महीना, इस 3 महीने में बहुत सारे खत आए, 150 से ज्यादा खत। कहां से आए? कूफा से आया। कूफा के जितने बड़े बड़े लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों के खत आए। और खत में क्या था कि आप कूफा आइए और हम लोगों की इमामत फरमाइए, हम लोगों की रहनुमाई फरमाइए, हम लोगों की जिम्मेदारी फरमाइए। क्या कि आप आइए, हम आपको रहनुमा मानेंगे, हम यजीद को नहीं मानेंगे। क्यों? यजीद के खिलाफ वहां से खुतूत आ रहा है। वो कूफा, वही कूफा जहां अब्बा जान की शहादत, हजरत अली की शहादत हुई। जब खत आने लगे तो अहले मक्का ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा इमाम हुसैन से कि हजरत हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे कि अहले कूफा पे हम लोगों को भरोसा नहीं है, ये पहले से बेवफाई में मशहूर हैं और इतने मशहूर हो गए कि जिस गांव में बेवफाई होती है उस गांव का नाम कूफा पड़ जाता है। इतनी वहां की बेवफाई मशहूर हो गई। कहा हम आपको जाने नहीं देंगे। इमाम हुसैन के पास जब खत आते तो इमाम हुसैन मीटिंग बुलाते, नशिस्त रखते कि क्या करना है, तो सब लोग मना करते। जब बहुत सारे खत आए, कुछ जिम्मेदार आ गए, तब इमाम हुसैन ने कहा कि देखिए गद्दारी हुई, हम इसको तस्लीम करते हैं, मगर खत का जो मजमून आ रहा है वो ये कि आइए और हम लोगों के ईमान की हिफाजत कीजिए, लिहाजा जाना होगा। कुछ खत ऐसे थे जिसमें यह था कि अगर आज ना आएंगे तो कल मैदान महशर में नाना जान के सामने आपको जवाब देना होगा। हर तरह के खत थे। इमाम हुसैन ने कहा जाना होगा। तब अहले मक्का ने कहा हजरत अगर जाना है मेरे सरदार तो जाइए, मगर आप जाने से पहले किसी को भेजिए, वो जाए, वहां के हालात का पूरा जायजा ले, पूरी रिपोर्टिंग करे और हालात का जायजा लेकर वो आपको खबर करे, वो खबर आपके पास पहुंच जाए, उसके बाद आप यहां से जाइए। पहले पता कीजिए वहां हाल क्या है। इमाम हुसैन ने इस बात को, लोगों की इस बात को कबूल कर लिया, कहा ठीक है। तो अब हुआ कि जाए कौन जाए? तो हजरत अली के एक भतीजा था, हजरत अकील के बेटा था, इमाम हुसैन के सगे चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील।
तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन ने बुलाया और कहा, सुनो, हम आपको अपना नायब बनाकर कूफा भेज रहे हैं। कूफा जाइए, कूफा के हालात का जायजा लीजिए और देखिए कि कूफा के लोग वाकई में हमसे मोहब्बत करने वाले हैं या फिर कोई साजिश है या कोई तहरीक है इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, जाइए पता करिए। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा, ठीक है। ये बात इमाम हुसैन ने कूफा से आए हुए लोगों से कहा कि सुनो, अहले कूफा को बता देना कि हम पहले इमाम मुस्लिम को भेजेंगे, हजरत इमाम मुस्लिम जाएंगे, तुम लोग इनके साथ जैसा सलूक करोगे ये हमें खबर पेश करेंगे, उस खबर के मुताबिक हम यहां से सफर करें। इमाम मुस्लिम से कहा गया कि आप चले जाइए। जब इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम से कहा कि आपको जाना है, तो इस बात को इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे दो बच्चे ने सुन लिया कि अब्बा को जाना। तो जब सुना तो इमाम हुसैन ने कहा कि सुबह निकल जाइएगा, ठंडे ठंडे एकदम सुबह निकल जाना। ये बात सुन लिया दोनों भाइयों ने। अब ये दोनों सोए क्यों, जगे हैं कि कहीं बाबा चले न जाए। जब जाने का वक्त हुआ तो दोनों नन्हे नन्हे तैयारी किए, ये दोनों सामने खड़े हो गए। हाँ बाबा कहां जा रहे हैं? तो कहा कि दीने पाक के काम के लिए जा रहा है। तो कहा हम भी चलेंगे, हम भी दीने पाक का काम करेंगे। तो कहा बेटे आप छोटे हैं, कैसे जाएंगे आप? तो कहा नहीं हम भी जाएंगे। इमाम हुसैन आए, कहने लगे क्या हुआ मुस्लिम, जल्दी चलना है। तो हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं कि मैं तो निकल ही रहा था, ये दोनों शहजादे आ गए, बजीद हैं और बहुत मुश्किल सफर है, बहुत बहुत दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा, न पानी न कोई इंतजाम। तो दोनों शहजादे कह रहे हैं बाबा हम रास्ते में कहीं आपसे पानी नहीं मांगेंगे। एक भाई कह रहे हैं बाबा अगर आपके घोड़े पे हमें बैठने के लिए जगह नहीं तो हम कभी कभी आपके घोड़े के पीछे दौड़ेंगे, मगर आपके बगैर हम यहां नहीं रहेंगे, हम तड़प जाएंगे बाबा, हम आपके बगैर यहां नहीं रहेंगे। इमाम मुस्लिम ने कहा बेटे बहन है आपकी, अम्मी है आपकी, रहिए। नहीं बाबा आपके पास जाना, आपके साथ जाना है। दोनों भाई बजिद। इमाम हुसैन ने कहा मुस्लिम ले लीजिए, इसलिए कि अभी तो चले जाएंगे आप, मगर पूरे रास्ते इनका ख्याल रहेगा। मैं भी सुगरा को छोड़ आया हूं, मगर यादें बसी रहती हैं मनो। ले जाइए, नन्हे शहजादे हैं, तड़पेंगे, इन्हें कौन समझाएगा, चले ही जाएंगे। तो दोनों कह रहे हैं हाँ चचा जान आप कहिए मेरे बाबा को ले जाएं, मैं जब ये रुकेंगे तो जो मेरी जरूरत होगी उसी वक्त हम पूरी करेंगे, हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे बाबा, ले चलिए। इमाम मुस्लिम तैयार हो गए, इमाम हुसैन ने कहा ले चलने के लिए। तो दो बेटे इमाम मुस्लिम खुद 3 आदमी कूफा के लिए रवाना हो गए। जब कूफा पहुंचे तो खबर फैल गई कूफा में कि इमाम हुसैन ने जिन्हें भेजा है इमाम मुस्लिम आ गए। जोरदार इस्तकबाल, शानदार। 10,000 लोगों ने मोहब्बतों का नजराना पेश कर दिया, बड़ी तादाद। मस्जिद खचाखच भर जाए मोहब्बत करने वाले। इमाम मुस्लिम का मन गदगद हो गया, वाकई में सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खत लिख दिया कि भाईजान वाकई में यहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले ही दिन 10,000 लोगों ने आपकी बारगाह में मोहब्बतों का नजराना बैत शक्ल में पेश किया है, तशरीफ लाए हैं, आना जरूरी है। वाकई में ये सब आपके इंतजार में हैं, सब आपके मुंतजिर हैं। खत रवाना कर दिया गया। इधर कूफा के गवर्नर आशिक़ अहले बैत हजरत नौमान बिन बशीर थे, तो वो हजरत इमाम मुस्लिम पे सख्ती नहीं करते थे।
क्यों? कि उनके भी दिल में नबी के आल की मोहब्बत थी। तो तीन वहां यजीद के चेले थे, उन तीनों ने जाकर नोमान बिन बशीर से कहा, क्या गवर्नर साहब क्या हो रहा है यहाँ? यजीद के खिलाफ काम हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हजरत नोमान बिन बशीर ने कहा कि सुनो, वो कर कौन रहे हैं तुम जान रहे हो, और भेजा किसने है वो तुम जानते हो? उन्होंने भेजा है जिनकी मोहब्बत नबी पाक की मोहब्बत है। नबी के नूर आयन ने भेजा है, फातिमा के जिगर के चैन ने भेजा है, इमाम हुसैन ने भेजा है। तो जब वो आए हैं तो हम क्या सख्ती करेंगे? वो तो नबी की आल हैं, उन्होंने भेजा है तो हम तो उनका इस्तकबाल ही करेंगे ना। ये बात इन तीनों ने यजीद के यहां पहुंचा दी कि अगर कूफा में गवर्नर चेंज न किए तो कूफा आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर कमीना मरवान वहां आया, तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, यजीद ने बुलाई मीटिंग, क्या किया जाए, कूफा को कंट्रोल में कैसे लिया जाए। तो लोगों ने यजीद को, पाखंडी को मशवरा दिया कि तुरंत आप कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को माजूल कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, वहां से हटाइए, और बसरा का जो मौजूदा गवर्नर है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसको जो कहिएगा वो सब करेगा। वो जालिम भी है, जाबिर भी है, जो कहिएगा सब करेगा। उसको ये ऑफर कीजिए कि तुम बसरा में अपनी जगह किसी को गवर्नर बना दो और तुम कूफा चले जाओ, और कूफा जाकर सख्ती के साथ पेश आओ इमाम मुस्लिम के साथ। इमाम हुसैन अगर आए तो उनके साथ, तो कूफा भी तेरी हुकूमत रहेगी, कूफा में भी, अब बसरा में भी तेरी हुकूमत रहेगी। तुम इसको यजीद के फेवर में ले लो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मजा आ गया, अपने भाई को बसरा का गवर्नर मुंतखब किया और वहां से निकल दिया। लिबास पहना अरबी, वही लिबास जिस लिबास में हुसैन पाक की आमद होने वाली। अब्दुल्ला इब्ने सबा आया अरबी बनकर, अरबी लिबास। ये जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद दाखिल हुआ कहां? कूफा में, तो अरबी लिबास पहनकर, और उसी दरवाजे से दाखिल हुआ जिस दरवाजे से इमाम हुसैन आने वाले थे, जिधर उनका इंतजार चल रहा था। अंधेरा वक्त था, इमाम मुस्लिम आ चुके थे। बाद में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब आया तो लोगों को लगा कि इमाम हुसैन आ गए या किसी कासिद को भेजा है। तो सारे लोग मोहब्बत करने वाले सब पीछे पीछे दौड़ गए कि मेरे आका आ गए। वो बढ़ता हुआ तेजी में गया, गवर्नर हाउस के पास जब पहुंचा तब अहले कूफा को लगा कि ये क्या हुआ। इमाम हुसैन अगर आते तो इमाम मुस्लिम के पास जाते, न कि गवर्नर हाउस जाते। जब गवर्नर हाउस के पास पहुंचा लोग रुक गए, तो जब उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो कुछ लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आ गया। लोग लौट गए। इसने जाकर नोमान बिन बशीर से कहा, सुनिए, आपको यहां की गवर्नरी से माजूल कर दिया गया है, आप यहां से तशरीफ ले जाएं, मैं यहां का गवर्नर हूं। आपने इमाम मुस्लिम के साथ नरमी पेश किया है, यजीद की हुकूमत के साथ गद्दारी के साथ, यजीद की हुकूमत के साथ आपने गद्दारी की है। नुमान बिन बशीर ने कहा, अल्लाह करे ये बात कबूल हो जाए कि हमने यजीद से गद्दारी की है और अहले बैत से मोहब्बत की है। चलो ठीक है, ठीक है, हमें माजूल किया गया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। हट गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब बैठा तो अगले दिन, उस दिन कूफा की जामा मस्जिद में एक तकरीर की। देखिए गौर से सुनिए, पहले जो भी बड़ी बात होती थी वो मस्जिद के मिंबर से कही जाती थी।
और कुछ कहना रहता था तो इमाम से मशवरा होता था। बादशाहों के वक्त भी, तबे ताबईन के भी जमाने में, हर जमाने में मशवरा किससे होता था? इमाम से, कि आप शरीयत की रोशनी में इसका हल निकालिए। फिर बात तय होती थी कि ये ऐलान होना है, इस ऐलान को आप मस्जिद शरीफ के मिंबर से कर दीजिए, ताकि उस ऐलान में रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हो जाए। आजकल क्या होता है, इमाम साहब को कह दिया जाता है कि नमाज पढ़ा के तुरंत दुआ नहीं मांगिएगा, थोड़ा देर रुक जाइएगा, एक ऐलान करना है। बात करेक्ट है? इमाम साहब रुक गए, एक साहब खड़े हो गए, हाँ आप लोग 10 मिनट रुकिएगा, कुछ बात करनी। सब लोग रुक गए, मस्जिद में बात शुरू हुई, 10 मिनट में हंगामा हो गया। मगर इस्लामी तरीका क्या है कि जिस बात को करना है उस एजेंडे को पहले आप पास करा लीजिए और इमाम ही के मुतबर्रक जबान से ऐलान करवा दीजिए। इमाम ही के जबान से ऐलान करवा दीजिए, ताकि इमाम की बात है, ये न लगेगा कि किसी के बेटे ने कहा है, किसी के बाप ने कहा है, किसी के भतीजे ने कहा है, सब कहेगा इमाम साहब ने ऐलान किया, लिहाजा कबूल होगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, मिंबर पे बैठकर कूफा वालों से कहा, अहले कूफा गौर से सुनो, यजीद बादशाह इस्लाम हो गया है, आज से तुम लोगों को यजीद को अपना बादशाह मानना है, इमाम मुस्लिम के साथ सख्ती पेश करनी है। अगर किसी ने इमाम मुस्लिम को अपने घर में जगह दी तो उसके घर को उखाड़ दिया जाएगा। किसी ने इमाम मुस्लिम का साथ दिया, उसके घर के हर फर्द को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इमाम मुस्लिम से किनारा कश होना है, इमाम मुस्लिम को यहां से निकालना है, मौत के घाट उतारना है। अगर कोई इमाम मुस्लिम के साथ वफा किया तो उस पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाएंगे। लिहाजा अगर आप जिंदगी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो इमाम मुस्लिम का साथ देना बंद कीजिए और अपने अपने घरों में सब के सब बंद हो जाइए। ऐलान सुन गए, कूफा के लोग सड़क गए, खिसक गए सब लोग। जोहर का वक्त आया, इमाम मुस्लिम आए नमाज अदा करने, तो देखे मस्जिद खाली है, मस्जिद खाली है, कोई नहीं है। एक नाबीना मस्जिद के कोने में बैठा है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कह रहा था कि इमाम हुसैन के जो चचेरे भाई इमाम मुस्लिम आए हैं उन पे जुल्म करना है, तब उस वक्त भी इस नाबीना ने खड़े होकर कहा था, बर्बाद हो जाएगा तू जो नबी की आल पे हमला करेगा। क्योंकि वो नाबीना तो था मगर हजरत अली से सच्ची मोहब्बत करने वाला। वो सुनकर मस्जिद में बैठ गया। इमाम मुस्लिम जोहर में आए तो कोई नहीं, मस्जिद खाली। एक रवायत के मस्जिद खाली, एक रवायत के जब आए तो मस्जिद में लोग थे। नमाज से जब जमात शुरू हो रही तो मस्जिद भरी हुई थी, और जब सलाम फेरा तो मस्जिद खाली थी। कुल मिलाकर यही कि मस्जिद खाली थी। बाद में उस नाबीने ने उसके पास इमाम मुस्लिम गए, कहा कि क्या वजह है, क्या आज कोई आए नहीं? तो वो खड़े हो गए और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूं। वो हाथों को चूमने लगे और कहने लगे, मैं इंतजार ही में था, मेरी आंख अंधी है, मैं कुछ देख नहीं सकता हूं, मगर दिल के हर गोशे में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। हजरत सुना है आप अपने बच्चे के साथ आए हैं? कहा हाँ। कहा हजरत चले जाइए, आप न ठहरिए कूफा में किसी के घर। ये कूफा के लोग फिर से आपके गद्दार हो गए हैं।
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान कर दिया है, कोई अब आपको अपने घर में पनाह नहीं देगा, आप चले जाइए। और हुसैन पाक सुना है आने वाले हैं, उनको भी मना कर दीजिए, चले जाइए अपने बच्चों को लेकर, अब कोई नहीं आएगा आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करने। इमाम मुस्लिम ने कहा कि जिन लोगों ने बुलाया था हम उनके घर होते हैं, जब जिसके यहां जा रहे हैं सबका दरवाजा बंद, जिसके पास जा रहे हैं दरवाजा बंद, जिसके पास जा रहे हैं दरवाजा बंद। वहां एक काजी थे, काजी शरीफ, उनके पास गए, जाकर कहा कि कूफा के हालात तो बिगड़ गए हैं। कहा हाँ बहुत ज्यादा, और हम पे गहरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो जो हजरत अली का सच्चा आशिक है उस पे गहरी नजर रखी जा रही है। तो हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे भी आज अलग रहूंगा, मेरे 2 शहजादे हैं, इनको अपने पास रखें आप, और किसी तरह से किसी काफले के साथ मेरे दोनों बच्चों को मक्का या मदीना जहां हो सके रवाना करा दीजिए, जहां का काफिला मिल जाए। कहा ठीक है। दोनों बच्चे के पास गए, मोहब्बतों का मुजाहरा पेश किया, कहा बेटे ये आपके चचा हैं, ये आप दोनों को किसी काफिले के सुपुर्द कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे, रास्ता कठिन है, हमें जाना होगा, हम जा रहे हैं और आप दूसरे रास्ते से आएंगे, बहुत जल्द हम लोग एक जगह हो जाएंगे, आप चले जाइएगा, घबराइएगा मत, समझा दिया। वहां से निकल गए, तलाश रहे हैं ताकि कल कोई ये न कहे कि इमाम मुस्लिम अगर मेरे यहां आते तो मैं जगह दे देते। कूफा का चक्कर लगाया, एक बेवा थी, जब उसके दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई कि घर में कोई है, तो अंदर से एक बूढ़ी ने कहा कौन है आप? तो कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूं। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई और कहती मेरे नबी के आल हैं आप, आइए मेरे घर आइए, मेरे घर में तो आज ईद का दिन आ गया, आइए हजरत मेरे घर, मैं तो किस्मत वाली हूं कि नबी के आल का कदम मेरे घर आया है। अंदर बुलाई, इज्जत से बैठाई, बहुत खुश इंतजाम कर रही है, बहुत खुश है कि मेरे नबी के घर वाले आए हैं। बेटा आया बाहर से, तो बेटा से कहा मेरे लाल, जिंदगी में जीने का मकसद वसूल हो गया। क्या हुआ मीजान? कहा आज ईद का दिन है बेटे, ईद का दिन है। कहा क्यों खुश है माँ, इतनी क्यों खुश है? तो कहा बेटे जानते हो अपने घर हुसैन पाक के भाई आए हैं। तो माँ खुश, बेटा भी खुश हो गया कि वाह अम्मी जान, हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। तो माँ कहती हाँ बेटे माला माल हम लोग हो गए, तभी तो इमाम मुस्लिम हमारे घर आए हैं। माँ कह रही है बेटे माला माल हो गए, बेटा कह रहा है माँ हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। बेटा खुश इसलिए है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर करके इनाम पाके माला माल हो जाए। माँ इसलिए खुश है कि इमाम पाक के भाई की खिदमत करके मुस्तफा जाने रहमत के इनाम से माला माल हो जाए। माँ का नजरिया कुछ और है, बेटे का नजरिया कुछ और है। माँ सो नहीं रही है कि बेटे नींद नहीं आ रही है खुशी के मारे। बेटा कह रहा है माँ हमको भी नींद नहीं आ रही है खुशी के मारे। बेटा तो इसलिए जगा है कि कहीं ये हमारे घर से निकल न जाए, और माँ हमेशा दरवाजे पे खड़ी है कि जिस वक्त इमाम मुस्लिम जो मांगेंगे हम तुरंत उनकी बारगाह में पेश करेंगे, खिदमत में कोई कमी न रहे। पानी मांगा था, पानी पी चुके थे, घर में थे, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, सन्नाटा हुआ, बेटा घर से निकल गया।
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के यहाँ जाकर खबर कर दिया कि आप जिस इमाम मुस्लिम को तलाश रहे हैं पूरे शहर में, वो बैठे हैं हमारे घर में, बहुत आसानी से गिरफ्तार हो जाएंगे। कहा ठीक है। इमाम मुस्लिम जिस घर में है उस घर को घोड़ों से, फौजियों से घेर लिया गया। घोड़े के टाप की जब आवाज मिली तो इमाम मुस्लिम समझ गए कि मैं घिर चुका हूं। तलवार निकाली, तैयार हो गए कि अगर अचानक कोई आ भी जाए तो मुकाबला शुरू हो जाए। जब घोड़े के टाप की आवाज मिली तो इमाम मुस्लिम ने उस बूढ़ी से पूछा कि क्या बाहर कुछ लोग हैं? तो बुढ़िया कहती है कि हुकूमत के कुछ लोग बाहर खड़े हैं, फौजी हैं। अब इमाम मुस्लिम घर के अंदर, बेटा जब घर के अंदर आया तो मां ने कहा, बेटे ये कौन लोग हैं हम लोगों के घर के बाहर? तो कहा, मां हमने कहा था ना कि हम लोग माला माल हो जाएंगे। तो मां कहती है, मतलब हम नहीं समझे। कहा, मां इमाम मुस्लिम को यजीद के ये गद्दार हैं। मां कहती है, तुम नबी के अहल को गद्दार कहते हो? कहा, हां मां। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनको पकड़वाने वाले के लिए बहुत सारा इनाम का ऐलान किया है, तो हमने तो इसीलिए ना कहा था कि हम लोगों की गुर्बत दूर हो जाएगी, इमाम मुस्लिम को हम पकड़वा देंगे, हम लोगों को इनाम मिल जाएगा, हम लोग माला माल हो जाएंगे। मां कहती है, जालिम इसी दिन के लिए हमने तुझे पाला था, अगर पहले पता होता कि तू भी गद्दारे इमाम हुसैन है तो मैं तुझे बताती ही नहीं। इमाम मुस्लिम मेरे घर से गिरफ्तार होंगे, मेरे घर में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बुढ़िया आई, कदमों में गिर गई और कहती है, सरकार माफ कर दीजिए, मैं गद्दार नहीं हूं, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपके अहले खाना की मोहब्बत में, आपकी खिदमत के जज्बे से हमने आपको अपने घर में बुलाया, मगर मेरा बेटा गद्दार निकला, मेरा बेटा गद्दार निकला। आपके यहाँ होने की खबर उसने हुकूमत के चमचों तक पहुंचा दी और हुकूमत के लोगों ने मेरे घर को घेर लिया है। अब आपको वो गिरफ्तार करेंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अगर कल मैदाने महशर में मुझसे ये पूछा गया कि तेरे घर से इमाम मुस्लिम गिरफ्तार हुए हैं तो मेरे पास कुछ जवाब न रहेगा। इमाम मुस्लिम ने कहा, बूढ़ी घबराती क्यों है, गद्दार तेरा बेटा है, तू तो वफादार है ना, घबराना नहीं है, अल्लाह पाक तेरे साथ अच्छा सुलूक फरमाएगा। इमाम मुस्लिम तैयार है, घर के बाहर निकले, लोग अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं। हमला जब उन लोगों ने किया, इमाम मुस्लिम ने हमला किया, इमाम मुस्लिम के हमले पर उन लोगों की जानें जा रही हैं। इमाम मुस्लिम उनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे यजीदी की मौत हो रही है। एक जालिम ने ऐलान किया, शीश बिन अशअस ने ऐलान किया कि इमाम मुस्लिम हम लोग हाथ खड़ा करते हैं, हम लोग अमन चाहते हैं। सारे यजीदियों ने तलवार नीचे रख दी, हाथ खड़ा कर लिया और कहा, हजरत ठहर जाइए, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, सुलह चाहते हैं। इमाम मुस्लिम भी रुके क्यों नहीं? मेरे आका की जो तालीम है कि अगर लड़ने वाला हाथ खड़ा कर दे तो उससे लड़ना नहीं। हमारे इंडिया का भी कानून है कि अगर मुजरिम दोनों हाथ खड़ा कर दे तो उसको गोली नहीं। सरेंडर कर दिया ना, हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो सारे लोग हाथ खड़ा कर दिए। इमाम मुस्लिम ठहर गए। जैसे ही ठहरे तो इमाम मुस्लिम ने कहा कि सुनो, सिर्फ हमारी दो बात, एक कि हमें यहां से जाने दो और दूसरी बात कि इमाम हुसैन के पास हमें खत लिखने दो कि आप कूफा नहीं आइए। बस ये दो काम करा दो।
उसके बाद तुम्हें जो करना हमारे साथ करो, या तो हमें जाने दो, मैं चला जाता हूं, इमाम हुसैन को खत लिख लेने दो। तो उसने कहा कि ठीक है चलिए, हुकूमत गवर्नर हाउस चलिए, आपकी हर बात मानी जाएगी, हर बात मानी जाएगी। लोग नॉर्मल हो गए, इमाम मुस्लिम कहने लगे ठीक है चलते हैं। अचानक फिर से हमला हो गया, हमला हुआ, जख्मी हो गए। जख्मी हुए तो अब हाथ बांध दिए गए, बैठा कर नहीं घसीट के ले जाया जाए। जालिम वो कूफा वाले, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उन गद्दारों के सामने मैदान में उतर जाए। आज ये कमीने लोग कलेजा पीट के कहते हैं हुसैन हम नहीं थे, हुसैन हम नहीं थे। ये आजाब है कि वहां खून बहा नबी के नवासों का, तो अब जब जब उनका जमाना आएगा तब तक इनकी नस्लें खून बहाएंगी। वहां तो खून एक दिन बहा था ना, अब इनके खून, इनकी नस्लों तक इनके खून बहाए जाएं। कुछ कबूल नहीं होगा। कबूल इसलिए नहीं होगा कि इमाम हजरत अली ने ही मना कर दिया है कि वो मेरा सच्चा आशिक है ही नहीं। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें आप। इमाम मुस्लिम को ले जाया गया गवर्नर हाउस। जब ले जाया गया तो दरवाजे पर एक मटका रखा हुआ था गवर्नर हाउस के, पानी के लिए। इमाम मुस्लिम ने प्यास लगी थी तो उस मटके से पानी को अपने चुल्लू में लिया कि पी ले। तो जैसे ही पीने के लिए यहाँ तक पानी लाए, एक जालिम ने अचानक वार किया दांत पे, दांत जख्मी हुआ और होंठ से खून के कतरात उस पानी में गिरे, पानी खून बन गया। उस पानी को इमाम मुस्लिम ने अपने चेहरे पे पोंछ लिया। पानी नहीं, जिनके नाना उंगली के घाइयों से पानी का चश्मा जारी करके प्यासों को पानी पिलाते हो, चुल्लू में पानी को खून बनाया जा रहा है। हजरत मुहतरम इमाम मुस्लिम जब अंदर गए, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि यजीद को मान लीजिए। कहा वो तो कभी नहीं हो। क्यों? कहा वो सब जानते हैं कि क्यों, वो कभी नहीं होगा। तो कहा हम आप पे सख्ती करेंगे। कहा वो मर्जी आपकी। हजरत मुहतरम यहां से हजरत इमाम मुस्लिम पे बहुत ज्यादा सख्ती की गई, यहां तक के कि इमाम मुस्लिम को छत से जमीन पे गिराकर, जमीन पे गिरे वो शहीद हुए। उस पे भी वार किए गए, घोड़े दौड़ाए गए, उनके जिस्म को पूरे कूफे में फिराया गया। लोगों में दहशत तारी हो गई। इधर इमाम मुस्लिम की शहादत हुई, उधर इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे उठ के खड़े हो गए और दोनों रोने लगे, कहने लगे भाई ऐसा लगता है कि अब्बा जान अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। दोनों भाई रोने लगे। पूरे कूफा में खबर फैल गई कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। काजी शरीफ घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो दोनों भाई सामने आए। दोनों को देखकर काजी साहब रोने लगे। तो दोनों शहजादों ने कहा, काजी साहब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई शख्स किसी यतीम को देखता है। दोनों को कलेजे से लगाया। कहा शहजादों सच कहा आपने, आपके सर से आपके बाबा का साया उठ चुका है। अब वो लोग आपको तलाश रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, हमें आपको यहां से निकाल देना है। हमने आपके बाबा से वादा किया है, हम पे तो सबकी नजर है, हमारा बेटा असद जाएगा, आपको साथ लेकर जाएगा। एक काफिला मदीना जाने वाला है, उसी काफिले के साथ लगा देगा। आप लोग मदीने चले जाइएगा, इस गुनहगार के लिए दुआ कीजिए। दोनों को तैयार करा दिया। अपने बेटे से कहा कि जल्दी जाओ पहुंचा दो। जब तक उनके बेटे उन दोनों शहजादों को लेकर उस मंजिल पे पहुंचे, काफिला आगे निकल चुका था।
आगे निकला काफला, गर्दो गुबार नजर आ रहे थे। कहा असद ने कि मेरे इमाम के शहजादों, वो जो गर्दो गुबार उड़ रहा है ना, ये उसी काफिले का है, आप दौड़कर चले जाएंगे? तो कहा हाँ, हम दोनों दौड़ लेंगे। दोनों भाई दौड़ रहे हैं, नन्ही नन्ही सी कदम है, दौड़ते 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 दोनों थक गए। शाम का जब वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ, तो अब क्या करते कि भाई रात भर दौड़ेंगे, काफिला तो मिला नहीं, हम लोग छुप जाते हैं, कहीं सो जाते हैं, हम लोग छुप जाते हैं हम लोग। लिहाजा पत्तों को यकजा करके उसी पत्तों में छुप गए कि कोई हमें देख न ले। यजीदी सिपाही जो पागल कुत्तों के तरह ये लोग दौड़ रहे थे, उनके हाथ ये दोनों शहजादे लग गए। दोनों शहजादे उनके हाथ लगे तो उन दोनों शहजादों को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इन दोनों को जेल में बंद कर दो। उस जेल का जेलर था, मशहूर नाम था उसका, उसके भी दिल में हजरत अली की सच्ची मोहब्बत। जब जेल में वो दोनों शहजादे आए, कहा इमाम हुसैन के भतीजा हैं ये, तो मशहूर तो कहता है कि ये क्या है, नबी के नवासों को जेल में। वो समझ गया कि गद्दारी हो रही है, तो इसने आहिस्ता से दोनों शहजादों से कहा कि हजरत हम आपसे मोहब्बत करने वाले, घबराइएगा मत, रात में हम आप लोगों को निकाल देंगे यहां से, हम रात में निकाल देंगे यहां से, रात में हम यहां से निकाल देंगे। दोनों को यकीन हो गया, शहजादों को, वो दोनों सोए रह गए। रात का जब वक्त आया, सारे लोग सो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने यजीद के यहां खबर भेज दी कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया है, उनके दोनों बच्चों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। तो यजीद ने खबर भेज दी दिमश्क से कि उनके दोनों बच्चों को भेज दो और इमाम मुस्लिम का सर भेज दो। बात हो गई। तो अब जेल से भेजना था, निकाल के दिमश्क भेजना था। मशहूर ने रात में इन दोनों को निकाला और कहा कि हम आज आपको जेल से निकाल कर अपने और अपने खानदान को जहन्नम से निकाल रहे हैं। लेकर आए और कहा ये जगह है, मेरी एक अंगूठी है, आप पहन लीजिए, रात भर चलेंगे, सुबह एक मकाम आएगा, मकामे कादसिया, वहां जो जिम्मेदार है वो मेरा भाई है, मेरी अंगूठी आप उसको दिखाइएगा, वो पहचान जाएंगे, वो भी अहले बैत के सच्चे आशिक हैं, वो आपको मदीना पहुंचा देंगे। लिहाजा साथ लगाया, जगह पे पहुंचाया, कहा आप लोग तेजी में दौड़िएगा, सुबह तक आप वहां पहुंच जाइएगा, फिर इधर कोई आपको नहीं मिलेगा। अकेलापन, बाप के गुजर जाने का सदमा, बचपन मक्के में गुजरा, कभी कहीं दौड़े नहीं। रात भर दोनों भाई दौड़े, दौड़ते दौड़ते जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो जहां से दौड़े थे वहीं पे खड़े हुए। जहां से दौड़े थे तो भाई ने कहा भैया हम लोग तो यहीं से दौड़े थे ना। कहा हाँ। तो कहा था, उस चचा ने कहा था कि सुबह हम पहुंच जाएंगे। तो कहा हम पहुंच तो जाते भाई, मगर हम लोगों को देखा भी तो नहीं है, यहाँ गए। अब ये दोनों भाई कहे कि अब तो छुपना होगा, दिन के उजाले में है हम लोग। तो एक दरख्त था, उसमें अंदर कुछ हिस्से उसके सड़े हुए थे, उसमें छुप गए। सुबह सुबह बगल में तालाब था, वहीं पे छुपे ये लोग। एक औरत आई पानी भरने, तो पानी में इन दोनों का चेहरा चमक रहा था। उस चमकते हुए चेहरे को जब उस औरत ने देखा तो उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने घर आई और अपनी मालकन को कही, मालकन बेटा लीजिएगा। कहा क्या कह रही तू? कहा हाँ।
दो चांद सा चेहरा वाला, निहायत ही नूरानी शक्लो सूरत वाला दो शहजादा, डरा हुआ सहमा हुआ, बाल उसके उलझे हुए हैं, तालाब के पास वो खड़े हैं। चलिए, वो दौड़ी दौड़ी आई, देखी दोनों को देखकर मस्त हो गई, अपने घर लेकर गई। पूछा कौन है, तो ये दोनों डरे भी थे। तो ये वो कहती हैं कि हम घबराएं नहीं, आप सही जगह पे हैं, कौन आप? तो उन्होंने कहा कि हम इमाम मुस्लिम के बेटा हैं। वो खुश हो गई कि चलिए, इमाम हुसैन के भतीजा हैं आप? कहा हाँ। कहा आप किसी और के घर में नहीं, अपने उशाक के घर में आए हो। लिहाजा अभी यहाँ रात गुजरती है, फिर यहाँ कल का मामला आता है, उसका शौहर आता है, फिर कल उनकी शहादत होती है। तो इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बयान करेंगे, इसलिए अगर इसी को मुकम्मल बयान करते हैं तो हमारे हिसाब से अभी 40 मिनट लग जाएगा, तो फिर लंबा टाइम हो जाएगा। लिहाजा इसको कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान किया जाएगा। कहाँ 10 बजे ख़त्म करना था, 11:30 हो रहा है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।